हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। और टाइम हो रहा है दोपहर का 11 बजे के करीब और मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। लंच में आज बन रही है कढ़ी और चावल। साइड में बन रहा है लहसुन प्याज का तड़का फ्राई के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है कि कुछ लोग नहीं खाते हैं लहसुन प्याज। जैसे मम्मी नहीं खाती हैं, साक्षी के पापा नहीं खाते हैं, तो उनके लिए। और हमारे यहाँ भोग बनता है रात जी का, मतलब भोग लगाया जाता है ना, तो इसलिए हम मतलब जो खाना वगैरह है ना सब ज़्यादातर शुद्ध सात्विक बिना लहसुन प्याज का ही बनाते हैं। और फिर बाद में जैसे उनका निकाल के, भोग का निकाल के, फिर हम उसमें लहसुन प्याज डाल देते हैं, क्योंकि बहुत से जने नहीं खाते। अब वो लहसुन प्याज का अलग बन रहा है। कढ़ी जो ये मैंने बनाई है सिंपल, हींग, जीरा, मेथी, सौंफ, ये सब चीज़ें डाल के। और ये बन गए हमारे चावल, खिले खिले एकदम। और भाई अब देखो कढ़ी कैसे मैंने तड़का लगाया था स्टार्टिंग का, वो देख। और भाई ये हमने इसमें सौंफ, कड़ी पत्ता, मेथी, जीरा सब चीज़ डाल दिया है। अब आज मैंने कढ़ाई में नहीं बनाई, आज मैं भगोने में बना रही थी, क्योंकि कढ़ाई बहुत बड़ी है। वो गैस पे मतलब मुझे उसमें होते नहीं, जो दूसरी कढ़ाई है वो छोटी है, बस यही चक्कर पड़ जाता है। तो फिर मैं कहा चलो आज भगोने में ही ट्राई करते हैं। तो और ये भाई छोंक दी हमने कढ़ी। बच्चों के आने से पहले खाना वाना सब तैयार हो जाता है। और भाई इसमें बस अब दे देंगे घुट्टा, चलाते रहेंगे चमचे से। सब चीज़ें मैंने इसमें पहले ही डाल दी थी, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वगैरह जो रेगुलर मसाले हैं। और ये धो के भगोना भी डाल दिया थोड़ा सा। अब हम इसको चलाते रहेंगे थोड़ी देर तक के। इससे क्या होता है, मतलब अगर नहीं चलाते ना तो कढ़ी, जैसे दही मट्ठा तो होता ही है, लस्सी वगैरह, तो अगर ना चलाओ तो ये फट जाती है। तो जब तक इसमें उबाल नहीं आता है ना, जैसे कि, तो तब तक हम इसे चलाते रहेंगे धीरे धीरे, मंदी मंदी, सीधी हल्के हल्के हाथ से चलाते रहो, जिससे ही तली में लगे ना और फटे ना। क्योंकि अगर नीचे लग गई तो ये फट जाएगी, और मतलब ना चलाओ तो इसीलिए इसे रेगुलर धीरे धीरे चलाते रहो। अभी बस 5-10 मिनट में ही हो जाता है, वैसे उबाल आ ही जाता है 5-10 मिनट में। और धीरे धीरे जैसे ये पकेगी, कढ़ी का कलर चेंज हो जाता है पकने के बाद। अब ये देखो भाई, ये पक रही कढ़ी हमारी। इसमें पकौड़ी वगैरह सब डाल दी मैंने। अब ये पकते पकते इतनी होगी, ये ऊपर तक की थी, इतनी पका दी मैंने। और साइड में ही तड़के की तैयारी हो रही है, लहसुन प्याज का तड़का। अब क्योंकि वो बिना लहसुन प्याज की है ना, अब जिसे तड़के की खानी तो वो अलग फ्राई कर देंगे। गर्मी इतनी हो रही है कि पूछो ना, पसीने में हालत ख़राब हो जाती है रसोई में। और भाई ये तो करने वाले को ही पता चलता है कि रसोई में काम करना कितना, गर्मी में कितना मुश्किल काम है। अब ये मैंने निकाल दी भोग के लिए, और जो नहीं खाते हैं ना उनके लिए सिंपल कढ़ी। ये पक चुकी है काफ़ी। आज मैंने ज़्यादा कैड़ी नहीं बनाई, क्योंकि कैड़ी मतलब थोड़ी पतली रखी, क्योंकि कैड़ी ना वो रख के और कैड़ी हो जाए, लदक सी जाए। तो आज थोड़ी पतली रखी हमने, पकौड़ी वगैरह डाल के वो सही हो जाती है फिर। अभी मम्मी की और साक्षी के पापा की, दोनों की निकाल दी। और भोग के लिए उधर लहसुन प्याज का तड़का भी हमारा तैयार हो गया। धीरे से इसे रख देते हैं भाई, गर्म है, कभी जल जाए। गर्म में गर्म चीज़ से उठाने में मुझे बहुत डर लगता है। बस बच्चों के अभी स्कूल से आने की देर है, आने वाले भी बच्चे स्कूल से, तब तक के मैं का तैयार कर लेते हैं खाना, क्योंकि सबसे पहले रघुवंशी आता है। और ये देखो आ भी गया शैतान, नाम लिया शैतान हाजिर। ये आज हाथ में ये
स्कूल में इसके भिड़ड़ पता नहीं मधुमक्खी किसी चीज़ ने काट लिया। अब ये मैम ने इसकी फिर वहाँ पे कुछ नेल पेंट पता नहीं क्या रेड रेड सा लगा रखा है इसके हाथ पे। अब ये बता रहा। अब ये मुझे कह रहा बार बार कि ये देखो ये यहाँ पे काटा था, इसकी उंगली सूज गई थी। शैतानी बहुत है इसके अंदर। और भाई अब तक के दोपहर का बस मतलब ये देख लो, मैं सुबह 5 बजे से उठी हुई हूँ और अब दोपहर का क्या टाइम हो रहा है, 1 बजे। 1 बजे रघुवंश आ जाता है, 1 बजे छुट्टी होती है। और अब तक के ना मैं मतलब खाया पिया तो मैंने जब बस ज़रा सा दूध पिया था और चाय, और भाई ये टाइम हो गया अब तक के ऐसे ही लगे हुए। और सारा काम जो है हो गया, अब बस रोटी सेकनी रह रही है। और इसकी शैतानी ये देखो, अब कपड़े पहनने के लिए कह रही मैं, वो कपड़े पहनने को तैयार नहीं हो रहा। अभी गर्मी में देखो कितनी गर्मी है, बाहर इतनी धूप है, मतलब हमें लग रहा, पर गर्मी इतनी है ना कि बस पूछो ना। और भाई ये तो हिम्मत है जो बाहर काम कर रहे हैं आदमियों की भी, हमें घर में रह के भी इतनी गर्मी लगे। और भाई अब बस खाना तैयार ही है, अब मैं रोटी बनानी स्टार्ट करूँगी। कढ़ी में तड़का लग गया और बस जो चावल ही बन गए, सब्जी तैयार है, अब बस खाना ही खाएंगे। अभी खाने वाले बस रघुवंश आया, अब धीरे धीरे सब आ जाएंगे, तो बस मैं बस रोटी बनाने ही जा रही थी अब। तो भाई ये इनके एक मैं अलग वीडियो दिखाऊंगी, एक दिन बनाऊंगी इनका खिलौनों का कलेक्शन जो है बच्चों का। और ये देखो 7 बजे नहीं हो मतलब 7 बज चुके और इसका अभी तक के पढ़ने का टाइम रोए जा रहा होम, मतलब ये 3 बजे मैंने सुला दिया था, 5 बजे ये उठा। उसके बाद मैंने इससे बोला भाई पढ़ ले, ये खेलने में लगा पड़ा, खेलने में लगा पड़ा। तो अब इसके रोना पीटना शुरू हो रहा, रोए जा रहा, कहना नहीं मान रहा। यूँ कह रहा दीदी को, अरे भाई मैं कहा वो तो ट्यूशन भी पढ़ के आई लड़की, अब यूँ उसी रो रहा, कह रहा दीदी को भी कहो, देखो कितना रो रहा। बच्चों की भी मतलब इसने ना, और कई दिनों से मतलब रोने का इसे ज़्यादा ही लग रहा है, इसने अपनी आंखें भी सुजा रखी रो रो के। और साक्षी के पीछे यूँ पड़ रहा, कह रहे साक्षी दीदी को भी कहो, वो भी पढ़ेगी, वो भी पढ़ेगी। अब भाई मैं यूँ कह रही भाई वो तो ट्यूशन भी पढ़ आई, तो सोया ही है, तेने कुछ करा थोड़ी ना। और फिर भी अब देखो काम करने में कितना जोर पड़े इस पर। फिर अब वो मैम ने जो उंगली में वहाँ पता नहीं क्या मधुमक्खी ततैया क्या था उसने काट लिया था ना, तो उसकी वजह से स्कूल का काम भी क्लास वर्क का थोड़ा सा रह गया था, 2 कॉपियों का, और वो भी मैम ने घर करने के लिए दे दिया। अब इस पर जोर पड़ रहे, रो रो के आंखें देखो कैसी कर रखी इसने, पूरी आंखें सुज्जी पड़ी, शैतानी ज़्यादा दिखावे, आंसू इतने लंबे लंबे निकाल ले। वो मैम ने होमवर्क रिपीट भी दे रखा है, ये देखो रिपीट भी दे रखा पेरेंट्स वर्क में। अब आजकल का स्कूल का क्या है, स्कूल में जो कराना करा दिया, बाकी तो पेरेंट्स को ही कराना पड़े। अभी साक्षी महारानी जी, मैं कहा भाई तू ही पढ़ ले। और टेबल पे इन्होंने, पढ़ने की टेबल है इनके, और इस टेबल पे इन्होंने ऐसा हाल मचा रखा, हर सामान मतलब जो सामान जहाँ पूरे घर में खेलने का या जो भी एक्स्ट्रा होगा ना, वो सारा ये टेबल पे मिलेगा या बेड पे। और मम्मी कहाँ तक संगवाती फिर है इनकी, बस मुझे तो लगे सभी बच्चों का यही हाल है। मैं तो अपने बच्चों को ही कहूँ, पर मुझे लगे सभी के बच्चों का यही हाल हो गया। अब इस रघुवंश की पूरी दोपहरी, एक तो भाई एडिटिंग करना इतना मुश्किल काम हो रहा ना, कहीं शांति है ही नहीं। मतलब अब मैं इस टाइम छत पे बैठ के एडिटिंग कर रही, और ये वीडियो वगैरह की, वो छत पे भी भाई कोई इधर से आवाज़ जाए, कहीं इधर से आवाज़ जाए, ये हाल है।
और देखो टेबल पे देखो, मतलब जो खेल खिलौने सब चीज़ें यार, पढ़ने की टेबल है वो सब टेबल पे मिलेगा। और कोई भी चीज़ मतलब इन्हें कह दो ना साफ़ कर दो, उठा के रख दो, तो इन पे जोर पड़ जावे बच्चों पे। ये साक्षी कह रही रघुवंश रखता है, रघुवंश कह रहा नहीं मैं नहीं रखता, दीदी रखती है। अब इन दोनों में यूँ ही हो रहा। अब इसे हंसी आ गई। नटखट है ना वो तो। ये भी कम नहीं है साक्षी भी, इसके कलर्स का इतना कलेक्शन है ना, वो उसकी भी मैं अलग वीडियो दिखाऊंगी किसी दिन। वही मतलब इन्होंने तो दोनों के दोनों बहन भाइयों ने इतना कलेक्शन कर रखा कुछ ना। अब साक्षी जो है बेचारी, अब इसे यहाँ पता नहीं कहाँ से चींटियाँ आ रही, छोटी काली काली सी चींटियाँ हैं, वो पूरे टेबल पे फिरे हैं और वो कलर का कलेक्शन दिखा रही है अपने। मतलब खिलौने, इन पे इतने खिलौने हैं, कलर बस पूछो ना। अब आ गए हैं हम छत पे, तो भाई छत का मौसम दिखाते हैं आपको, छत का मौसम कैसा हो रहा है। ये देखो छत पे बढ़िया हो रहा काफ़ी वैसे तो भाई इसी उसके साथ आज के व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। और प्लीज़ लाइक और कमेंट करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, सपोर्ट करें। और इसी के साथ हमारा आज के दिन का व्लॉग यहीं पे एंड होता है। और राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भाई सभी अपने अपने घरों में मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। ये देखिए हमारी छत का। ठीक, ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे।